साधु यादव ने जो खुलासे किए हैं उसमें एक भी ऐसी चीज तो नहीं जिसके बारे में पूरा देश ना जानता हो। याद होगा कि लालू का जो 15 साल जंगल राज चला 90 से 2005 तक, उसके अंदर ये किस्से मतलब रेगुलर थे, हर महीने 2 महीने में इस तरह किस्से आया करते थे। लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री ना होता तो उसके साले की औकात थी कि वो इस तरह से 20 गाड़ियां उठा लेता। वो जंगल राज की जो किस्से कहानियां उस समय चला करते थे उस पर एक तरह सत्यता की मोहर लगाई है इन्होंने। सर एक राज बहुत दिनों बाद खुला है। मैं जब कहता था हम लोग कि पटना हाईकोर्ट ने कहा था, आज मैं पार्लियामेंट में नीतीश कुमार का पुराना एक वीडियो कोई एकाएक मुझे दिखाई दिया। बिहार में जंगल राज है, पटना हाईकोर्ट ने कहा था। उसके बाद लालू जंगल राज के प्रतीक बन गए। लालू यादव के बड़े साला है सुभाष यादव, छोटा साला है साधु यादव। साधु और सुभाष की गुंडई 90 के दशक में खौफ का प्रतीक था। एक फिल्म जो गंगाजल बना था उसमें जो साधु यादव है वो इंडिकेट लालू यादव के उसी साले का ही है। किस तरह का आतंक था गंगाजल फिल्म, जिसने देखी होगी उनको याद होगा। अब लालू के साला कह रहे हैं कि हम लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। ये लालू यादव ही थे जो सीएम हाउस से एक्सटॉर्शन का, फिरौती का धंधा करते थे। कहीं अपहरण होता था तो छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा यह फैसला लालू यादव करते थे। और ये किताब मेरे ख्याल से बंधु बिहारी है। बिहार के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं संकर्षण ठाकुर। संकर्षण ठाकुर ने बंधु बिहारी जो लिखा है किताब, इसमें पूरे लालू काल के पूरे काले चिट्ठे को लिखा है कि किस तरह से जेल से लालू क्या क्या करते थे। बहुत बेहतरीन किताब है, व्यूअर्स इनको पढ़ना चाहिए इसको। इस पुस्तक में संकर्षण ठाकुर ने जो लिखा तो मुझे लगता है कि वो याद मुझे आया कि किस तरह से उसमें भी व्याख्या है कि कैसे चलता था। जब लालू यादव की बेटियों की शादी होती थी तो उस दौर में गिने चुने जो कार के शोरूम होते थे पटना में, कार के शोरूम से नई नई गाड़ियां उठाई जाती थी और बारात, एक एक बाराती के लिए एक एक कार पटना के सड़कों पे चलता था। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, ये लगता था गॉसिप है। सुभाष यादव ने यह भी बता दिया कि कोई गॉसिप नहीं है, ये सच है। और कहा गया कि तुम्हारा आदमी था जो ये उठाता था। बोलता आदमी मेरा था, मेरे इशारे पे काम करता था, लेकिन असली आदमी वो लालू यादव का था। वो जो कोई भी करता था तो मैं उनका रिश्तेदार था, इसीलिए मेरी बात मानता था। सब कुछ मतलब चीफ मिनिस्टर फिरौती का धंधा करता था, करवाता था। चीफ मिनिस्टर शोरूम से कारें उठवाता था। ऐसा जंगल राज था। और इस लालू यादव जो आज सजा याफ्ता अपराधी हो गया है, उसके लिए भी ऐसा महिमा मंडन भारत के जो हैं ये खलियर खैराती गैंग कर रहे हैं। मनीष जी, मैंने उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ा, मेरे संभवतः आज तक वाली वेबसाइट पे है या नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे, मैं भूल रहा हूँ। वो है बड़ा लंबा इंटरव्यू, तो उसको हम लोग लगा नहीं सकते थे अपने ट्विटर पे। लेकिन और ये बता दूं, शायद आपने पढ़ा होगा कि वो जो इंटरव्यू दिया है उसने, वो श्रीकांत पृथ्वी साहब के, बिहार के पत्रकार हैं, उनके पॉडकास्ट में उसने वो बात पूरा इंटरव्यू उसने दिया है, तो वो तो बड़ा लंबा होगा ही। लेकिन वो जो साधु यादव ने जो खुलासे किए हैं उसमें एक भी ऐसी चीज तो नहीं जिसके बारे में पूरा देश ना जानता हो। हमारे आपके जो पत्रकार थोड़ा सा हिस्सा है, यदि मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा हिस्सा है जो इंटरव्यू का है, वो सुन लेते हैं पहले सुभाष यादव का। आप थे ना भाई, जवाहर गोयल कौन थे? जवाहर गोयल कौन थे? सुभाष चंद्र कौन थे? उनका अपहरण हुआ था जवाहर गोयल का, रिश्तेदार का, पूर्णिया साइड में, अररिया में। तो के पैसा लिया? के पैसा लिया? किसके ऊपर आरोप लग रहा था? जाकिर हुसैन पर आरोप लग रहा था, अभी भी जिंदा है। साबुद्दीन के फोन, प्रेमचंद गुप्ता फोन, लालू यादव का फोन जाता था जाकिर हुसैन का लगे कि छोड़ दो। पूरा केस आपको पता था? हाँ, हम लोग को सब पता था। बीच में सीएम आवास में हुआ था, आदम हुआ था। प्रेमचंद गुप्ता लालू जी ने फरियाया था। तो सही आरोप लगाता है ना कि किडनैपिंग का सौदा होता था सीएम आवास में। हाँ, तो उसमें तब हया था। वो आदमी मर गया जो किया था, वो आदमी मर गया। ये लोग तो खुद फरियाता था, साबुद्दीन, लालू यादव, प्रेमचंद गुप्ता। आजाद गांधी भी आपका चेला था? हाँ, हमने बनाया था एमएलसी। वही गाड़ी उठाया था शादी में सब शोरूम से। अरे गाड़ी खुले उठाए थे आजाद गांधी। लालू जी के कहने पर नहीं हुआ था। बच्चा राय जी थे, आजाद गांधी थे, वो लोग। सोचिए, ये जनतंत्र था बिहार में। और
ऐसे चलता था मनीष जी, जंगल। मैं दूसरी बात कह रहा कि जो कुछ साधु यादव ने अभी तक कोई नहीं जानता था, उसने कोई बड़ा खुलासा कर दिया। अब वो जो नई पीढ़ी है उसके बाद वो नहीं होगा, जो सीनियर सिटीजन उनको अच्छे से याद होगा कि लालू का जो 15 साल जंगल राज चला 90 से 2005 तक, उसके अंदर ये किस्से मतलब रेगुलर थे। हर महीने 2 महीने में इस तरह किस्से आया करते थे और बिल्कुल खुलकर एकदम जो है लालू का जंगल राज, तो वहीं से शब्द मशहूर हुआ। ये जो साधु यादव कह रहा है मनीष जी, तो सुभाष साधु यादव का आज ये सुभाष कहना यादव। एक तरह से उन किस्सों और कहानियों पर सत्यता की मोहर लगा रहा है कि हाँ ये किस्से सच थे, ये बात वो कह रहा है। और उस जो किसका नाम लिया कि वो जो कार उठाने वाला, तो उस पर उसने कहा कि कार उठाई गई थी लेकिन दूसरे दिन वापस कर दी गई थी। 20-25 कारें उठाई गई थी, शादी थी, उसको बाद वापस कर दी गई थी। मेरा कहना मनीष जी कुछ और है, जो मैंने इसके विरोध में, इस इंटरव्यू के विरोध में और लालू की चमचागिरी में, क्योंकि अभी वो जो कल किन्होंने कमेंट किया था तो उनसे हम लोगों ने वादा किया था कि एक दिन हम लोग इस पे बात करेंगे, शनिवार इतवार को, तो उस पर जरा डिटेल में बात करूंगा कि साधु यादव बता रहा और जो खैराती ये तो खुद ही गुंडा था, ये खुद ही करता था, फलाना था, दिमागा था। साधु यादव था कौन? साधु यादव सुभाष यादव, जिसका भी इंटरव्यू चल रहा है। जरा खैराती उस पर बात नहीं कर रहे। साधु, अगर लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री ना होता तो उसके साले की औकात थी कि वो इस तरह से 20 गाड़ियां उठा लेता? उसके साले की औकात थी उस तरह से? जिस गुंडे बता रहा है कि उसको एमएनसी बनाया था, फलाने को अपहरण हुआ, उससे फिरौती वसूली गई थी। तो सुभाष यादव और साधु यादव ये इसीलिए तो, ये साले नहीं कुछ भी हो, ये पावरफुल तो इसीलिए थे क्योंकि उनका जीजा मुख्यमंत्री था बिहार का, और वो जो जीजा उनको खुलकर संरक्षण दे रहा था। तो अगर इन्होंने पाप किया भी था तो उस पाप का 100% जिम्मेदार तो था लालू यादव। लालू यादव अगर सुधरा हुआ होता, आज प्रधानमंत्री मोदी वहां बैठे हैं और उनके भाई अगर कोई गुंडाई करने लगे अहमदाबाद में, तो भाई 20% दोषी, 80% दोषी तो प्रधानमंत्री कहे जाएंगे। या योगी आदित्यनाथ है, उनका परिवार पूरा गढ़वाल के अंदर जहाँ उनका गांव है, वहां पर वो सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। वो अगर डकैती लूटपाट करने लगे, उनको कोई पुलिस वाला ना टच करे, तो दोष तो पूरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर आएगा। तो ये जो साले थे, ये तो गढ़ थे एक तरह से लालू के लूटपाट के, एक तरह से काउंटर खुले हुए थे कि तुम साधु यादव काउंटर बजाओ, तुम सुभाष यादव के काउंटर बजाओ। और मनीष जी, आपको तो बिहार है, आपको तो अच्छे से याद होगा कि लालू यादव के की जो पहले सबसे पहले ठनी थी, तो इसी साधु यादव से ठनी थी। सुभाष यादव तो लालू यादव के साथी था। जिस समय साधु यादव को खदेड़ा गया तो सुभाष यादव तो गाने गा रहा था इसी लालू यादव के। ये बाद में कुछ हुआ तब, ये जब ये मेरे ख्याल से 9वां फेल और 5वां फेल थोड़ा जवान हो गए, तब ये इसको खदेड़ा लालू ने कि अब लौंडे मेरे जवान हो गए तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये है इनकी जो आज सुभाष यादव का जो खुलासा है, वो जंगल राज की जो किस्से कहानियां उस समय चला करते थे, उस पर एक तरह सत्यता की मोहर लगाई है इन्होंने। और मनीष जी, संभवतः उस समय आपका स्टूडेंट पीरियड रहा होगा। मैं लालू के जंगल राज की एक सर्वश्रेष्ठ जो कहानी छापी थी, मेरे ख्याल से विकास कुमार झा आपके यहाँ थे पटना के, जो माया में हुआ करते थे, जो माया में हुआ करते थे, और उस माया में उन्होंने कवर स्टोरी उनकी छपी थी। उसमें पूरे फुल पेज पे साधु यादव की फोटो थी। इस सुभाष की बात नहीं कर रहा, साधु यादव की। और उस कवर स्टोरी का उन्होंने शीर्षक ही दिया था जीजा का साला, बस जीजा का साला। और वो जो अंदर कहानी छपी थी, अद्भुत कहानी छपी थी, लालू के जंगल राज को 2 पन्नों में समेट देने वाली कहानी छपी थी। किस तरह गोली चली और लालू ने सदुआ कुछ गड़बड़ कर दी, बड़े वो भाषा में बड़ी गजब की लिखी थी विकास कुमार झा ने। पता नहीं अभी वो कहाँ पे हैं। तो इस तरह की कहानियां वहां पे लगातार छपा करती थी। तो जो खैराती बड़ा उबल रहे हैं, उछल रहे हैं कि लग रहा है जैसे सुभाष यादव ने कोई बड़ा गलत बोल दिया, कोई झूठ बोल दिया, तो ये अपने गिरेबान में देखें, अपने इनका मुंह बड़ा काला है जो आज लालू यादव को जंगल राज के बचाव कर रहे हैं। लालू यादव का जो कार्यकाल है उस पर ओझा जी लिख रहे हैं कि एक अनिल कुमार ओझा, सुभाष यादव अपने बेटे को चिराग पासवान की पार्टी से टिकट देने के लिए प्रयासरत है। हाँ, तो ये तो उसने खुद कहा, कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने लड़के के लिए टिकट चाह रहा हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात है? ये इस बात का लालू यादव के खुलासे से, क्योंकि उससे पूछ लिया गया पॉडकास्ट में, तो आदमी बोला।
और मैंने कहा ना कि वो केवल मैं सुभाष यादव के कहना है तो मान ही नहीं रहा, क्योंकि उन 15 सालों का मैं साक्षी रहा हूं। सुभाष यादव तो आज कह रहा है ये विकास, मैंने कहा ना मैं विकास कुमार झा की स्टोरी याद दिला रहा हूँ कि माया के अंदर जो पढ़ने के शौकीन है, पॉलिटिकल मैगजीन पढ़ते रहे होंगे, वो आज तक उस भूले ही नहीं होंगे। नहीं, हाँ, जीजा का साला नहीं, राजा का साला, उस कवर स्टोरी का नाम ही था राजा का साला। तो इस बात को बिहार के उस समय जो ठीक ठाक पत्रकार थे वो लगातार लिख रहे थे। मैं जिस मैगजीन में काम आप उस करता था मैगजीन में काम एक कर रहे थे जिसमें बंदर के हाथ में बिहार बहुत सबसे सटीक। वो तो मनीष जी, वो तो मैं साक्षी हूँ। मैं उस समय नहीं था, मैं बाद में मैंने ज्वाइन किया। तो वो बंदर के हाथ में बिहार, ये कवर स्टोरी छपी थी। विचार मीमांसा तो संपादक जी है नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। हम लोग उसका दीवाने हो गए मनीष, थे उस मैगजीन के, स्टूडेंट लाइफ था हम लोगों का। और लग हाँ, रहा था कि हाँ पत्रकार हो तो ऐसा हो, लेकिन जलाया गया इतनी बड़ी संख्या में विचार मीमांसा को। नहीं उसके बाद मनीष जी, केवल जलाया नहीं गया, जो उस समय ब्यूरो के अंदर जो संवाददाता थे उनको 5-7 चाकू मारे गए थे उसी दिन शाम को जिस दिन मैगजीन पटना में आई थी। लेकिन जरा दुर्भाग्य देखिए मनीष जी, आप बहुत अच्छे से परिचित हो, मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि वो जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट हैं, तो वो आज भी लालू के ही गाने गाते हैं। और वो जिस आदमी ने मारा था वो बाद में लालू की सरकार में भी मंत्री बना और नीतीश की भी सरकार में मंत्री बना, लेकिन जिसको चाकू पड़ा वो उसका नाम नहीं लेता है, वो उसके गाने गाता है। तो हम लोग क्यों क्यों उसका नाम, मुझे तो मालूम है कौन आदमी था वो जिसने मारा था, और वो गुंडों के साथ वो लीड कर रहा था। तो लालू का ये था। और मैं शायद पहले किस्सा बता चुका हूँ, मुझे आज फिर दोहरा दूं कि जिस दिन वो किताब मैगजीन उतरी 11 बजे, तो जैसे ही मैगजीन उतरी 2 बजे लालू ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने भरपूर गालियां बकी, मतलब कोई सारी सीमाएं तोड़ के, मर्यादा कोई नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हुई हूँ, जितनी गाली बक सकता था बकी। तो उन्हीं महाशय ने, जिनका मैं बता रहा हूँ, जिनको चाकू पड़े थे, उन्होंने तत्काल फोन किया कि वाजपेयी जी आपको जो है वो फोन करेगा लालू, निश्चित है, तो आप टेपिंग का इंतजाम कर लीजिए ताकि उसका फोन आप टेप कर सके। तो उन्होंने तत्काल वहां पर प्रबंध कर लिया, वो भोपाल में थे। और वही हुआ, रात में 1:30 बजे फोन गया। मतलब बड़ा मजेदार किस्सा है कि 1:30 बजे फोन गया और वो बताते थे कि जैसे मैंने फोन उठाया, मैंने कौन बोल रहा है, कि बिहार का बानर बोलत बाटी। ये लालू ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि बिहार का बानर बोलत बाटी। और उसके बाद धुआंधार गाली वाजपेयी जी को देनी शुरू की। तो वो भी फिर उन्होंने भी पलट के उतनी ही गालियां उसको दी। और वो पूरी वार्तालाप उन्होंने टेप कर ली थी। और उसके बाद दूसरे दिन सवेरे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जितनी संवैधानिक संस्थाएं सबको भेजा कि इस तरह से मेरी जान को खतरा है। लेकिन और हिंदुस्तान के बड़े प्रमुख अखबारों को भी उन्होंने सबको बकायदे वो उसकी कॉपी कराकर भेजा था उस टेप की। लेकिन मनीष जी, केवल एक आदमी ने छापा था, जो संपादक जी ने बताया कि केवल एक आदमी ने छापा था। एशियन एज में एमजे अकबर ने छापी थी। पूरी स्क्रिप्ट वो छापी थी कि जैसी की तैसी बातचीत हुई थी, वो उन्होंने पूरे पेपर में छाप दी थी। एक मुख्यमंत्री और संपादक का युद्ध। तो वो ये लालू का वो जंगल राज, तो कोई सुभाष यादव के कहने से थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आप विश्वास कर लीजिए कि सुभाष यादव ने कोई बड़ा खुलासा किया है। सुभाष यादव ने उन घटनाओं की सत्यता पे मोहर लगाई है। हाँ, ये बिल्कुल सच कहानियां हैं जो 15 साल तक कही गई, सुनी गई, लिखी गई। लालू का जंगल राज आज तक भूला नहीं है, बिहार तो भूला ही नहीं, देश नहीं भूला है। तो लालू यादव को वो अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहा, तो मांग रहा होगा, उसमें क्या परेशानी है। बिल्कुल, इसीलिए ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में जब ये सच सामने आया है तो ये सिर्फ इतना ही तक नहीं होना चाहिए, इसके परत तक जाना चाहिए। और कई मामले, 84 दंगे के मामले तो 40-40 बाद इसकी सुनवाई हुई। जब नरेंद्र मोदी आए, नए सिरे से कार्रवाई हुई। तो इस मामले में भी पूरे स्टेट का में फिरौती का धंधा चीफ मिनिस्टर हाउस से चलता था। तो गंगाजल फिल्म भी बेमानी है, इसका मतलब नए सिरे से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। लालू यादव को डिटेन करके पूछताछ करनी चाहिए कि भाई क्या ये सचमुच है, ये तो सामान्य मामला है नहीं। और यदि सगा साला उनका ये बोल रहा है तो अपने बहनों के खिलाफ लोग, बहुत कम लोग बोलते हैं। सच यही बात है कि लोग अपने भाई के खिलाफ तो बोल जाते हैं, कई बहनों के खिलाफ, बहन के पति के खिलाफ आमतौर पर लोग इस तरह से हमलावर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत गंभीर मामला है। वो इंसाइडर बोल रहा। और मैंने कहा था सुभाष यादव की जो बातचीत है उसमें आप भी
झूठ का कोई घालमेल नहीं है, वो जो कुछ कह रहा है मान के ही चलिए को कि उसकी उस बात की पुष्टि 15 सालों के दौरान मीडिया ने की है। ठीक है।